हाँ अब आई आवाज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ ऋत्विक, तुमको आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। अच्छा, तो इसमें जो सिचुएशन है राहुल, पहले तो हम वो देख लेते हैं क्या सिचुएशन दी हुई है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में जो गिवन सिचुएशन हुई है कि ए हिंज कंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ थ्री रोम्बस with the ratio of sides 3:2:1. Vertex A3 moves in the horizontal direction at a velocity v. तो ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। ये वेलोसिटी v जो है ना, ये किसके रिलेटिव है? जो वेलोसिटी v दी हुई है ऊपर, ये किसके रिलेटिव है वेलोसिटी? राउंड के सर। हाँ, ये वेलोसिटी जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, जब कुछ भी मेंशन नहीं किया जाता तो हम मान के चलते हैं कि वो वेलोसिटी रिलेटिव टू ग्राउंड है। इसके बाद है डिटरमाइन द वेलोसिटीज ऑफ द वर्टिसेस A1। A1 मतलब इसकी वेलोसिटी, A2 यानी यहाँ इसकी वेलोसिटी, एंड B2 मतलब यहाँ पर वेलोसिटी चाहिए इसकी, B2 एट द इंस्टेंट व्हेन द एंगल्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन आर 90 डिग्री। तो एक पर्टिकुलर केस में उन्होंने पूछा जब एंगल 90 डिग्री है तब। ठीक है, तब क्या होगी वेलोसिटी, ये हमको इसमें निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। अब इसमें इसको सॉल्व करने के लिए अभी पहले जो तुमने सॉल्यूशन बनाया था उसको डिस्कस करूं या पहले मैं डिस्कस कर दूं इसको? चलो देखो, इसमें एक काम करते हैं हम कि जो इंफॉर्मेशन दी हुई है पहले हम उसको लेते हैं। जो इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से इसकी जो लेंथ है, जो ये वाली लेंथ है, ये लेंथ कितनी मान लेते हैं हम? सपोज L1 के बराबर है। ठीक है, और जो ये लेंथ है, दूसरी लेंथ है L2 के इक्वल, और जो ये वाली लेंथ है ये कितनी है? L3 की इक्वल है। तो जो रेशियो गिवन है इनका क्वेश्चन में, वो रेशियो क्या गिवन है? 2:1। हाँ, यानी L1 रेस टू L2, L2 रेस टू L3 इक्वल्स टू ये 3:2:1। अब इसमें एक सिमेट्री को अगर हम यूज करें तो सिमेट्री से हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लो मैं ये जो डिस्टेंस है इसको मान लेता हूं मैं, ये कितनी है? x1 है। ये जो x1 डिस्टेंस मैंने कहां से मेजर की है? A0 से A1 तक की। ठीक है, ये डिस्टेंस है x1। A1 से A2 तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैंने लिखी है कितनी? x2 के बराबर। और A2 से A3 तक की डिस्टेंस को हम लिख लेते हैं x3 के बराबर। ठीक है, ये x3 है यहाँ पर, एक x2 था, और इस तरह से हमने इसको बना लिया। ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की x3 है, ये x2 है, और इसको लिखा है हमने x1 के बराबर। तो इसका रेशियो बता सकते हैं कि हम x1 x2 x3 का रेशियो क्या आएगा? ये तो स्क्वायर हो x1 जाएंगे ना सारे। रेस टू x2 90 रेस टू x3, इसका रेशियो भी यही आएगा, 3:2:1 आएगा। ठीक है, ये रोम्बस है, और मैथमेटिक्स में आप इतना पढ़ते ही हो, इतना आता ही है हमको कि ये जो रेशियो है ये कितना आएगा बाई सिमेट्री? 3:3:2:1 आएगा। यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि x1/3 इक्वल्स टू x2/2 इक्वल टू x3/1। ऐसा लिखा जा सकता है इसको, यस सर। है ना? इसको इतना लिख सकते हैं। तो इसको मैंने लिखा अभी यहाँ पर। ठीक है, ये 3 क्लियर नहीं दिख रहा है तो जरा मैं 3 को क्लियर कर दूं। ये हो गया 3। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अच्छा, अब हमारे पास जो वेलोसिटी v मालूम है हमको, ये वेलोसिटी किसकी मालूम है हमको? A3 की वेलोसिटी मालूम है, किसके रिलेटिव मालूम है हमको? ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है। ग्राउंड। अच्छा, अगर हम इसमें इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, कौन से वाले रिलेशन को? इसी को मैं जो ऊपर लिखा है ना मैंने, इसी को मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ। यस सर। तो ये बन जाएगा dx1/dt 1/3 इक्वल्स टू 1/2 dx2/dt इक्वल टू dx3/dt के बराबर। इतना बन गया ये। अब मैं थोड़ा साइड हो जाऊं जरा। हाँ,
इतना आएगा। अब dx1/dt क्या होगा ये बताओ, dx1/dt क्या चीज है? सर वी ये किसकी वेलोसिटी है? वी ये वेलोसिटी है किसकी? a1 की। V1। हाँ सर। ये a1 की वेलोसिटी है ना, ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये वेलोसिटी जो है इसकी है, a1 की, dx1/dt। यस सर। लेकिन ये a1 की वेलोसिटी किसके रिलेटिव है? a1 की जो वेलोसिटी है ये किसके रिलेटिव है? ये इसके रेशो में है उसके साथ डी A2 की और A3 के साथ। नहीं नहीं, मतलब ये इसको ग्राउंड का रिलेटिव कहेंगे कि नहीं हम? dx1/dt जो वेलोसिटी है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है कि नहीं? यस सर। बोलो, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है कि नहीं? नहीं तो चाहिए सर। लग तो रही है। राहुल, राहुल तुम Yes, बताओ, ये sir. ग्राउंड का रिलेटिव है कि नहीं? ये ग्राउंड का रिलेटिव ही है, क्योंकि इस x1 का मेजरमेंट हमने सर कहां से होगी किया है? शायद। नहीं नहीं, शायद नहीं, कंफर्म। x1 का मेजरमेंट कहां से किया है हमने? इस फिक्स पॉइंट से किया है ना, ये थोड़े मूव कर रहा है। यस सर। अच्छा ये इसके पॉइंट तो फिक्स्ड है, तो इस फिक्स पॉइंट से हमने x1 का मेजरमेंट किया है इस डिस्टेंस का, तो dx1/dt ये वेलोसिटी होगी किसके रिलेटिव? विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड। पॉइंट। तो मैं इसको लिखता हूं सिंपल, v1 लिख दिया मैंने। ठीक है, v1 किसके रिलेटिव है? ग्राउंड के। ग्राउंड के रिलेटिव है। इक्वल टू, अब आ जाते हैं 1/2। अब बताओ dx2/dt क्या है? ये x2 डिस्टेंस देखो, ये किसके रिलेटिव थी? जो डिस्टेंस x2 थी ना यहां पर, ये जो डिस्टेंस थी ये a1 से a2 की डिस्टेंस है। ये फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस नहीं है, इसमें a1 भी मूव कर रहा है, a2 भी मूव कर रहा है। तो a1 से a2 की डिस्टेंस कितनी है? x2, और दोनों मूव कर रहे हैं, तो dx2/dt का मतलब है ये वेलोसिटी ऑफ v2 है, वेलोसिटी ऑफ a2 है विद रिस्पेक्ट टू a1। ठीक है, सर ये क्लियर हुआ कि ये समझ में आया कि नहीं राहुल ये बात? राहुल, मीटिंग में नहीं है अभी। अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया है? नहीं सर दिखा तो रहा है लेकिन पार्टिसिपेंट सिर्फ 2 ही दिखा रहा है। नहीं आ गया, वापस आ गया राहुल। अच्छा, लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है डिस्कनेक्ट हो इसमें। गया था। यस सर। हाँ राहुल, यस सर। dx2/dt जो वेलोसिटी है किसके रिलेटिव है? सर ये ए के रिलेटिव है, ए नॉट। dx2/dt ये है वेलोसिटी ऑफ a2 रिलेटिव टू a1। a2 की वेलोसिटी a1 के रिलेटिव है। उसका रीजन क्या है? रीजन क्या है इसका? क्योंकि जो डिस्टेंस हमने लिखी है, वो चेंज हो रहा है ना। ये जो डिस्टेंस हमने लिखी है x और x2, ये a2 की डिस्टेंस है a1 के रिलेटिव। तो a2 की डिस्टेंस a1 के रिलेटिव है, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी हुई है। तो ग्राउंड के रिलेटिव क्या रिलेशन बनेगा? ये मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ a2 विथ रिस्पेक्ट टू a1। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ a2 माइनस वेलोसिटी ऑफ a1 के बराबर। तो रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले से मैं सिंपल लिख लेता हूं इसको, v2 माइनस v1। तो v2 किसकी वेलोसिटी हुई यहां पर? सेकंड वाले a2 की। किसके रिलेटिव है ये? A1 पॉइंट। ना 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 ना, नहीं, ground v2 के- ग्राउंड के रिलेटिव ground है। के v2 और v1 दोनों ग्राउंड के रिलेटिव है। va2 a1 का मतलब वेलोसिटी ऑफ a2 विद रिस्पेक्ट टू a1। तो वेलोसिटी ऑफ a2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा लिखोगे ना यार रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले को, Yes, sir, वेलोसिटी ऑफ Yes, sir. a2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ a1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यस सर। वेलोसिटी ऑफ a2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिख रहा हूं मैं? इसको मैंने लिखा v2, और वेलोसिटी ऑफ a1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम ऑलरेडी v1 ले ही चुके हैं उसको। ठीक है, तो मैं dx2/dt को यहां पर लिख देता हूं v2 माइनस v1 अपॉन तो फिर कुछ नहीं है, 1/2 ऑलरेडी यहां पर लिखा ही हुआ है।
तो ये रिलेशन आ गया। ठीक है। ठीक है, तो इसका काम कंप्लीट हो गया। ये मैंने कहां पर लिखा, समझ में आ रहा है किस चीज को लिखा है यहाँ पर? ये यस सर। ये dx2 बाई dt था ना, ये हो गया 1/2, और dx2 बाई dt है वेलोसिटी ऑफ a2 विद रिस्पेक्ट टू a1, तो उसको लिखा है v2 माइनस v1। अब v2 किसकी वेलोसिटी है? a2 की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। v1 किसकी वेलोसिटी है? a1 की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये रिलेटिव वेलोसिटी के रिलेशन से हमने इसको लिख लिया इतना। ठीक है, चलो अब मैं लिखना शुरू करता हूं यहाँ पर। किसको? ये हटा देता हूं मैं यहाँ से। dx3 बाई dt की बात करते हैं। राहुल तुम कनेक्टेड हो ना अभी? यस सर। हाँ, तो राहुल बताओ dx3 बाई dt क्या चीज होगी ये? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अब यहाँ पर देखो x3 का जो मेजरमेंट किया है हमने नीचे, x3 है a2 से a3 की डिस्टेंस। a2 भी मूव कर रहा है, a3 भी मूव कर रहा है, तो ये हुई वेलोसिटी ऑफ, ये है वेलोसिटी ऑफ a3 विद रिस्पेक्ट टू a2। रिलेटिव टू a2, यानी कि ये है va3 रिलेटिव टू va2। इसको लिखा जा सकता है va3 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, माइनस वेलोसिटी ऑफ a2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इसमें हमको एक वेलोसिटी ऑलरेडी गिवन है। कौन सी गिवन है? देखो va3 va2 इक्वल टू, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, va3 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको क्वेश्चन में गिवन है, वो कितनी है? v के बराबर। बराबर है सर। यस और va2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने क्या मान लिया है? और हाफ v2 माइनस v1। नहीं 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 नहीं, va2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में a2 की वेलोसिटी क्यों लिखा है हमने? v2। ठीक है। यस सर। अभी भी लगता है कि नहीं समझे तुम? ए जो v1 है वो किसकी वेलोसिटी है? सर v1 a1 पॉइंट की वेलोसिटी है, ये किसके रिलेटिव है? v1 ग्राउंड के। ग्राउंड के सर। तो ग्राउंड के रिलेटिव a2 की वेलोसिटी ली है हमने, और v a3 की वेलोसिटी है ग्राउंड के रिलेटिव। ओके सर। अच्छा, अब लेकिन अभी रुक जाओ, मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम लोग सही समझे हो कि नहीं। dx3 बाई dt किसकी वेलोसिटी किसके रिलेटिव है? ये वाली, ये वाली a3 के रिलेटिव है a2 के। ये इस पॉइंट की वेलोसिटी है, a3 की वेलोसिटी a2 के रिलेटिव है। क्यों है ऐसा? क्योंकि x3 जो डिस्टेंस है वो हमने किसी फिक्स पॉइंट से मेजर नहीं की है। a2 से a3 तक की डिस्टेंस कितनी है? x3 है। तो a2 के रिलेटिव a3 की वेलोसिटी है dx3 बाई dt। इसी तरह से यहां पर a1 से डिस्टेंस मेजर की है हमने a2 की, तो जब मैं dx2 बाई dt करूंगा तो ये वेलोसिटी किसकी आएगी? a2 की। किसके रिलेटिव? a1 के। ओके सर। x1 को हमने कहां से मेजर किया है? a0 से। a0 फिक्स पॉइंट है, तो Yes, sir. dx1 बाई dt वेलोसिटी होगी a1 की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फिक्स पॉइंट के रिलेटिव वेलोसिटी है ये। ओके सर। अब क्लियर है सारी वेलोसिटीज? जी सर। तो अब हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर, जो ऊपर वाली इक्वेशन थी इसको भी मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो dx3 बाई dt को हमने लिखा v माइनस v2, v माइनस v2, और अब मैं इसको हटा देता हूं यहां से। तो ये जो रिलेशन है, अब ये किस तरह का रिलेशन बन जाएगा इसको हम देख लेते हैं। v1 बाई 3 इक्वल्स टू v2 बाई 2 माइनस v1 बाई 2 इक्वल टू v माइनस v2। तो इनको सॉल्व करें तो क्या रिलेशन आ जाएगा? मान लो हम पहले और दूसरे को आपस सिंप्लीफाई करते हैं, यस सर। तो v1 v2 का रिलेशन आएगा, फिर जी, v सर। और क्या क्या रिलेशन आया, जरा थोड़ा सा करो, जरा कितना आता है? यस सर, एक सेकंड। मतलब v1 और v2 को इन टर्म्स ऑफ v निकालो, कितना आता है? ओके सर। सर 5v1 बाय 6 इज इक्वल्स टू v2 बाय 2, मतलब हाँ, कि कैसे कैसे सॉल्व किया बताओ, पहले मुझे थोड़ा सा आइडिया दो। सर v1 बाय 3 प्लस v1 बाय 2 आ जाएगा ना, इज इक्वल्स टू v1 बाई 3 इक्वल टू कितना किया? सर v1 बाय 3 प्लस v1 बाय 2 इज इक्वल्स टू v2 बाय 2 कर दिया। अच्छा ठीक है, तो चलो, हाँ, v1 बाई 3 प्लस v1 बाई 2 इक्वल टू v2 बाई 2, यानी कि तुम लेके चल रहे हो पहले दो रिलेशन को, है ना?
ठीक है ये। सर। तो इसको सिंप्लीफाई करने से V1 V2 का रिलेशन बताओ कितना हो गया? V2 इज इक्वल्स टू 5V1/3 आएगा। V2 इक्वल टू 5, V1/3। हाँ ठीक है, 5V1/3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने से ये आ गया। अब अगर हम रिलेशन एक कौन सा ले लें? और सेकंड वाले को सेकंड थर्ड ले रहे हो इसमें, या फर्स्ट थर्ड, कौन सा वाला? सेकंड थर्ड करते हैं, उसमें सेम आएगा ना 1 पॉइंट V2 का। चलो तो इसमें सेकंड थर्ड ले लो। तो सेकंड थर्ड लेने का मतलब है V2/2 माइनस V1/2 इक्वल टू V माइनस V2 किया, तो V2 लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3V2/2 माइनस V1/2 इक्वल टू V। अब इसमें V2 की वैल्यू रख देते हैं। यस सर। V2 की वैल्यू कितनी थी? 5V1/3। 5V1/2 आएगी सर। तो 5V2 की वैल्यू थी 5V1/3, तो कितना हो गया ये? 5/2, यस सर। 5/2 V1 माइनस V1/2 इक्वल टू V के बराबर। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर दें तो V1 कितना जाता है? V1/2 आएगा सर। फिर कितना? V1/2 आएगा सर। V इज इक्वल टू V1/2। हाँ 5V1 नहीं नहीं नहीं, V1 इक्वल टू कितना आएगा? हमको तो V1 निकालना है ना। V1 इज इक्वल टू 2V आएगा सर। V1 इक्वल टू 2V आ रहा है। यस सर। सर 5V1/2 माइनस V1/2 4V1/2 हो जाएगा। अच्छा सॉरी, नहीं ये आएगा डिवाइडेड बाय 2 आएगा सर, सॉरी। कितना आएगा? V1 इज इक्वल टू V/2 आएगा। हाँ, तो V1 इक्वल टू V/2 आया। कैलकुलेशन सही करो। राहुल तुम नहीं कर रहे हो? राहुल फिर डिस्कनेक्ट हो गया क्या ये? नहीं सर, है तो मीटिंग में। राहुल कहाँ हो भाई? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। तो थोड़ा सा लैग हो रहा है। क्या रिलेशन है? V1 की वैल्यू आई V/2 के बराबर। अब V1 आ गया है तो V2 भी आ जाएगा। V2 इज इक्वल टू था, 5V1/3 था सर। हाँ, तो V2 इक्वल टू, मैं यहां से लेके जा रहा हूं, तो V2 इक्वल टू 5/3 और V1 की वैल्यू आई है V/2। 5V/6 आएगा सर। V2 हो जाएगा 5V/6 के बराबर। अच्छा। ठीक, ये रिलेशन आए। ये हमारे पास V1 और V2 की वैल्यू आ गई। जी सर। ये V1 और V2 किसके रिलेटिव आए? दोनों ये आए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो इतना आया। अभी एक काम और बाकी है, अभी B2 की वेलोसिटी निकालनी है। जो ये वाला पॉइंट है ना यहाँ पर B2, इसकी वेलोसिटी और निकालनी है अभी। राहुल तुमको क्लियर हो गया ये? हाँ सर, आ तो कैलकुलेशन किया कि नहीं? यार तुम्हारा माइक्रोफोन थोड़ा पास में रखो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी साफ साफ। यस सर। ठीक है, अब हमको निकालनी है वेलोसिटी किसकी? B2 की। तो अब हम चलते हैं जरा नेक्स्ट पेज पर, यहां आ जाते हैं क्वेश्चन को लेके दोबारा से। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब हमको वेलोसिटी किस किस की मालूम है? हमको यहाँ पर वेलोसिटी मालूम है, A1 की वेलोसिटी मालूम है। A1 की वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर इस डायरेक्शन में? इसको लिखा था हमने V1/2। हाँ, V1 की वैल्यू V/2 है। और एक वेलोसिटी मालूम है हमको A2 की, और A2 की वेलोसिटी कितनी है? 5V/6। तो यहां पर मैं वैल्यू लिख देता हूं। V1 हम निकाल चुके हैं, V1 इक्वल टू V/2, और V2 आ चुका है 5V/6 के बराबर। इतना आ गया है ना? हाँ, अब इसमें देखो कंस्ट्रेंट रिलेशन अब हम लगाएंगे। कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या लगाने वाले हम यहाँ पर? तो अभी मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ, बहुत ज्यादा टाइम न लगाते हुए। देखो, ये जो V1 वेलोसिटी है, ये पॉइंट A1 की टोटल वेलोसिटी है कि नहीं V1, या ये कंपोनेंट है वेलोसिटी का? फिर इसकी टोटल वेलोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि हाँ, इसकी टोटल वेलोसिटी है, क्योंकि ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन पाथ पर यही चलेगा, केवल इधर ही चलेगा, तो ये इसकी टोटल वेलोसिटी है।
जी सर। इसी तरह से A2 की जो टोटल वेलोसिटी है वो भी राइट साइड में इधर ही है, ये यस भी सर। कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा राइट साइड में। अब क्या करते हैं हम, इसके करते हैं कंपोनेंट। ठीक है, तो मैं V1 का कंपोनेंट करता हूं स्ट्रिंग की लेंथ, रॉड की लेंथ के अलाउंग। सर रॉड की लेंथ के अलाउंग उसके लिए मुझे एंगल चाहिए होगा, तो ये एंगल कितना यहाँ पर, ये है 45 45 डिग्री। ठीक है, जो Yes, क्वेश्चन में सिचुएशन दी है उसके अकॉर्डिंग ये आएगा 45। तो V1 का जो कंपोनेंट है यहाँ पर, ये आएगा V1 V1 cos 45 cos 45, और एक कंपोनेंट हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर V1 cos 40 sin 45। जी सर। अच्छा, B2 जो है, B2 की जो टोटल वेलोसिटी है वो हमको नहीं मालूम किस डायरेक्शन में है, तो हम इसके क्या करते हैं, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट अज्यूम कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं B2 की जो वेलोसिटी है उसका एक कंपोनेंट यहाँ पर है, और B2 की एक वेलोसिटी का कंपोनेंट यहाँ पर है। along ठीक है, the इसको मैं लिख लेता हूँ VB1 कर लेता हूँ, और इस कंपोनेंट को मैं लिख लेता हूँ VB2 के बराबर। ठीक है, तो अब हमारा मैं क्लेम ये है, यहाँ पर हम क्लेम ये कर रहे हैं कि V1 V1 equals to cos V1 cos 45 इक्वल टू VB1 होगा। अब बताओ ये क्यों होगा ऐसा? क्योंकि कोई The और constraint. वेलोसिटी है नहीं उस डायरेक्शन ना में। ना ना ना, बहुत ही सिंपल, नहीं नहीं, उसका सिंपल सा लॉजिक The ये है, constraint. कंस्ट्रेंट ये है कि एक रॉड की लेंथ के अलाउंग हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है। यस सर। Yes sir. तो ये जो रॉड की लेंथ है, किस लेंथ की हम बात कर रहे हैं? यही वाली सर, जरा जो मैं हमारा A1B है, A1B2। ये इसकी बात कर रहा हूं, मैं ये वाली जो रॉड है, इस यस रॉड का कोई भी पॉइंट ले लें तो लेंथ के अलाउंग हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम Yes होनी sir. चाहिए। Same thing. सर। तो A1 का मैंने कंपोनेंट किया यहाँ पर, तो ये आया V1 cos 45। तो लेंथ के अलाउंग B2 की वेलोसिटी लेंथ के अलाउंग कितनी है, अगर VB1 है तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। V1 cos 45 मस्ट बी इक्वल टू VB1, क्योंकि लेंथ के अलाउंग हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है। यस सर। सेम लॉजिक हम लगाने वाले हैं, सेम आर्ग्यूमेंट हम किसमें देंगे, A2 के केस में। अब A2 के केस में क्या करते हैं हम, A2 के केस में ये एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, इधर फिर देखा हमने एंगल 45 डिग्री है। तो एक कंपोनेंट किया मैंने इधर इसका, इसमें कलर चेंज करूं क्या मैं थोड़ा, जो कंपोनेंट मैं कर रहा हूं A2 का, इसके रॉड की लेंथ के अलाउंग इधर को थोड़ा ज्यादा बड़ा वेक्टर बना दिया, इतना बड़ा वेक्टर बनेगा नहीं लेकिन समझने के लिए। तो ये था A2, Yes. और A2 का एक कंपोनेंट इधर आएगा, दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे। ठीक है, और ये वेलोसिटी कौन सी थी, V2 थी। तो ये आएगा V2 cos 45, और दूसरा कंपोनेंट है V2 sin 45। ठीक है, ये V2 sin 45। अब हमारा क्लेम फिर वही है कि अब हम इस वाली रॉड को देख रहे हैं, ये वाली रॉड जो है, यस सर। तो B2 की वेलोसिटी हमने इस डायरेक्शन में रॉड की लेंथ के अलाउंग, इस वाली रॉड की लेंथ के अलाउंग कितनी मानी है, VB2, यस और सर। वो किसके इक्वल होनी चाहिए यहाँ पर, V2 sin 45 के बराबर। जी सर। तो फिर हम वही चीज लिखते हैं, VB2 इक्वल टू V2 sin 45, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों की वैल्यूज रखें जरा, जो गिवन क्वांटिटी थी उसकी टर्म्स में हम इसकी वैल्यूज को रखते हैं ना, अब कैलकुलेशन करेंगे। Yes तो sir. VB1 कितना आएगा, VB1 इक्वल टू, V1 कितना आया था, V/2 आया था, यस सर। cos 45 की वैल्यू 1/√2, बाय रूट तो 2। ये आएगा 1/2√2। इसी तरह से V2 आया था 5V/6 इंटू 1/√2, तो ये होगा 5V/6√2। अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि इस समय एंगल कितना 90 डिग्री बना हुआ था रोम्बस की, ये जो साइड्स इनके बीच में। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, वो रिजल्टेंट हम निकालेंगे √VB1 का स्क्वायर प्लस VB2 का स्क्वायर। यस सर। तो अब जरा कैलकुलेशन थोड़ा सा तुम लोग करके बताओ, राहुल इस बार जल्दी से कैलकुलेशन करो कितना आ रहा है। Yes.
सर √33 v/8 v स्क्वायर √33 v/8 आएगा। इतना आ रहा है। अच्छा v1 का स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हुआ, v² कितना हुआ, v² अपॉन 8 आएगा सर। v, हाँ इसका स्क्वायर करो, v1 का कितना होगा, v² बाई कितना 8 8 8 प्लस, अब ये v2 का स्क्वायर करो कितना होगा, 25 v square upon सर 25 v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64 36 इंटू 2 तो 72 आएगा ये। 72. 72 Yes, सॉरी। sir. अब कितना हुआ, आगे सिंप्लीफाई करो Root इसको, 61 upon 72. v तो बाहर निकल आएगा, अंडर रूट एलसीएम आ जाएगा 72, 72 आएगा सर। तो ये होगा 9 + 25 अपॉन 72, Yes, sir. तो v है अंडर रूट ये 34/72, 2 से कैंसिल कर दो इसको तो कितना बचेगा ऊपर, 17/36, Yes. 17/36, v स्क्वायर हाँ 36 को जो है हम बाहर निकाल सकते हैं रूट के, तो ये फाइनली कितना बचेगा, √17 v/6 हाँ अंडर रूट 17v/6 के बराबर। तो ये वेलोसिटी किसकी आ गई, रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई है v2 की वेलोसिटी। यस सर। तो अब इसको मैं बता दूं जरा, यहाँ शो कर देता हूँ कि ये जो वेलोसिटी हमने निकाली है, इस पॉइंट की वेलोसिटी निकाली है, ये है यस सर। v2 की वेलोसिटी आई है, ठीक है, v अंडर रूट 17/6 के बराबर। अब बताओ इसमें कोई डाउट है, नहीं सर। No, sir. अच्छा अब तुमने जो क्या किया था उसमें तुमने v2 की वेलोसिटी शायद गलत निकाली थी, यस सर b2 की मेरी गलत आ रही है। दूसरा ये है कि अभी अभी तुम लोगों ने कैलकुलेशन में गड़बड़ की यार, एक चीज ध्यान रखो कि हमारा कॉन्सेप्ट कितना ही स्ट्रांग हो, अगर कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देंगे तो नंबर नहीं आएंगे एग्जाम में। हाँ सर, वो जल्दी जल्दी में ना एकदम मिस हो जाती है कभी कभी कैलकुलेशन, हम ध्यान से करना हमेशा। तो ये क्वेश्चन बहुत दिनों से पेंडिंग था, क्लास में मैं भूल जाता था इसको करवाना, ये राहुल कई बार बोल चुका था, तो मैंने कहा कि आज इसको हम जो है यही कर लेते हैं, क्योंकि कई बार क्लास में एटमॉस्फेयर नहीं होता है कि जो टॉपिक चल रहा है उसके अलग हट के हम वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। अभी ये क्वेश्चन है दूसरे टॉपिक का और पढ़ रहे हैं हम अभी मोमेंटम। यस सर। ठीक है राहुल, क्लियर है? Yes, sir. Thank you. चलो तो फिर मैं डिस्कनेक्ट करूं अभी यहाँ से, कि और कुछ पूछना है? Yes, yes, sir. No, you told. नहीं सर। नहीं ठीक है, सर। चलो तो मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, है ना, यहाँ Yes, से। sir. ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय।